Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is use of internet. Means internet के क्या क्या use होते हैं. Clear? So let me start our chapter. Dear children, you know that the application of internet has become the fundamental requirement of this generation. जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन है वो आज के टाइम में जनरेशन की क्या है, रिक्वायरमेंट है. ओके, सो इट इज़ अ फैक्ट. ये फैक्ट है जो इंटरनेट बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन गया है, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर्स. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड में थ्रू द इंटरनेट. ये जो कंप्यूटर्स हैं ये लिंक्ड होते हैं टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस, केबल्स एंड सैटेलाइट्स के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. लेट्स स्टडी मोर अबाउट द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर बिफोर गेनिंग नॉलेज अबाउट इंटरनेट. अब हम नॉलेज गेन करते हैं इंटरनेट के बारे में. तो सबसे पहले आता है हमारा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बिग ग्रुप है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करता है. यू मे सी इन दिस पिक्चर ऑल द कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर साइमल्टेनियसली. वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं. जो नेटवर्क है कंप्यूटर का हैव मोर टू और मोर कंप्यूटर्स. उसमें नेटवर्क बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर की हमें जरूरत होती है. नाउ इंटरनेट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क. इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्शन है नेटवर्क का. सो इट इज ऑल्सो सेट टू बी अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. जो हम इसे क्या कहते हैं कि ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क है. ये कनेक्ट करता है टुगेदर स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क को थ्रू टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट्स के थ्रू द वर्ल्ड में. इंटरनेट की फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, जो आपका नेशनल में भी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी है, ठीक है. नाउ इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन. अब इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या है. सो देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशन है इंटरनेट की इन द वर्ल्ड में. हैंस देयर आर अनलिमिटेड कॉजेज फॉलोइंग विच पीपल यूज इट. इसके बहुत सारे कॉजेज हैं जो लोग यूज करते हैं. जो कैपेबिलिटी है टू कम्युनिकेट करने की लोगों से थ्रू द वर्ल्ड इंस्टेंटली एंड इकोनॉमिकली हैज मेड इट. ये इसे क्या बना देता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना देता है. ओके, एंड सर्टेन ऑफ द पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट. आपकी कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ मेंशन की हुई हैं. सबसे पहले आता है आपका सर्चिंग. ओके, सो वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है ऑन एनी सब्जेक्ट, तो किसी भी सब्जेक्ट की थ्रू इंटरनेट से हम ले सकते हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं इस पर्पस के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है. फिर है कम्युनिकेशन. सो आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स हैविंग, जिसमें टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियोस, एनी टाइम एंड एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी, ठीक है. वी कैन कम्युनिकेट कर सकते हो आप अपनी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से रिसाइडिंग अवे फ्रॉम अस, चाहे आप उनसे दूर हैं. वी कैन ऑल्सो पोस्ट अवर ओपिनियंस. आप अपने पोस्ट कर सकते हैं वेरियस डिस्कशन फॉर्मस में और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर. नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है रिजर्वेशन इन ट्रैवल एजेंसी. आप ट्रैवल एजेंसी में रिजर्वेशन भी कर सकते हैं. सो वी कैन बाय, आप एयरलाइंस, रेलवे, बस, मूवी टिकट्स, इन सबको खरीद सकते हैं इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू. इफ वी हैव डिसाइडेड टू गो अवे फॉर टू ट्रेवल, पिकनिक एक्सेट्रा. अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आपको टिकट लेना है, तो आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन उसे परचेज कर सकते हैं. वी कैन बुक द रूम्स इन होटल्स, रेस्टोरेंट, इंस एक्सेट्रा थ्रू द इंटरनेट. आपको रूम बुक करना है, होटल बुक करना है, रेस्टोरेंट बुक करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये काम कर सकते हैं. इसके बाद आपकी आती है ई बैंकिंग. सो इट इज ऑल्सो रिमार्केबल फैसिलिटी. ये आपकी रिमार्केबल फैसिलिटी होती है. ई बैंकिंग आजकल बहुत चल रही है. सो वी कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन विदाउट गोइंग टू बैंक. वी कैन ट्रांसफर मनी थ्रू दिस फैसिलिटी. आप क्या कर सकते हैं ई बैंकिंग के थ्रू, जैसे आपका पेटीएम, ठीक है, आपका गूगल पे है, ये सब क्या है, ई बैंकिंग. इट मीन्स आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. आपका SBI है, BOB है, इन सब के क्या है, एक ऐप बने हुए हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है. फिर आते हैं ऑनलाइन गेम्स. सो वी कैन प्ले ऑनलाइन इंटरेस्टिंग गेम्स. सम ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स आर. आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं. ये कुछ आपकी वेबसाइट्स हैं, kidsgames.org या playkidsgame.com, ठीक है. फिर है ऑनलाइन एजुकेशन. सो वी कैन स्टडी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग वेबसाइट्स. आप ई लर्निंग वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, ठीक है.
सम ई लर्निंग वेबसाइट्स में आपका कौन कौन सा है, onlineeducation.com है, क्लास नोट्स द वेब, ये आपका जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट्स लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑनलाइन शॉपिंग। सो आपको पता है आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो डू शॉपिंग यूजिंग इंटरनेट के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। वी कैन बाय, खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने पुराने और नए गुड्स। ओके, बहुत अ वेरी यूजफुल थिंग्स जो आपकी अवेलेबल है विद इन सम टाइम, कुछ ही टाइम में वो आपके पास आ जाती है। बट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ फॉर्जरी, आपको धोखाधड़ी से बचना है, ठीक है, गलत या जो डुप्लीकेट होते हैं इन सब चीजों से बचना होता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। सो जॉब्स कैन बी सर्च ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स हैं आपकी naukri.com है, timejob.com है, तो ये क्या है, आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजफुल टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। अब इंटरनेट से रिलेटेड यूजफुल टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहले आता है वेब पेज। सो जो वेब पेज होता है ऑन द इंटरनेट विच हैज द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ वेब पेज। जब हमारे पास किसी पेज की इंफॉर्मेशन होती है उसे वेब पेज बोलते हैं। ये आपकी डिजिटल फॉर्म में होता है एंड दे आर डिजाइन बाय वेब डिजाइनर्स के थ्रू इसे डिजाइन किया जाता है। अ वेब पेज कैन कंटेन्स एनी फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं डेटा इंफॉर्मेशन की, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स, अनदर पेजेस, ये सब चीजें हैं। फिर आता है आपका होम पेज। सो जो होम पेज है वो आपका मेन पेज होता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट का। व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, सो दिस इज अ पेज विच वी गेट, तो हमें जो पहला पेज मिलता है वो हमारा होम पेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल्स हैव देयर ओन वेबसाइट्स, उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं विच दे मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क के लिए वो बनाते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, और कुछ फन के लिए भी बनाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, होम पेजेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हाइपरलिंक। सो जो वेब पेज है हैज मैनी थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लिंक्स हैं टॉपिक्स के विच में भी इन द सेम पेज पर होता है, या फिर एंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जो लिंक्स हैं इन्हें आप हाइपरलिंक्स बोलते हैं। हाइपरलिंक कैन बी अ वर्ड, वो वर्ड हो सकता है, कोई आइकन, कोई पिक्चर, ठीक है। इट मूव्स द यूजर फ्रॉम वन पेजेस और वेबसाइट टू अनदर। ये क्या कराता है, यूजर को मूव कराता है एक पेज से या एक वेबसाइट से दूसरे पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेबसाइट। सो जो वेबसाइट है कलेक्शन है वेब पेजेस का। इट कंटेन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें होती है एंड इट इज लाइक अ बुक, एक बुक की तरह होता है ये, जिसमें हैविंग वेरियस बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब आपका कलेक्शन होता है और वेरियस वेबसाइट्स का, एंड दीज साइट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ स्ट्रक्चर। ये साइट्स मिलकर क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं जो एक स्पाइडर वेब की तरह सिमिलर होता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। जो देयरफॉर आर कॉल्ड www, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आता है वेब ब्राउजर। सो जो वेब ब्राउजर है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है और ये यूज्ड होता है एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट से, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम है आपका, मोज़िला फायरफॉक्स है, ठीक है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो एवरी वेबसाइट, हर एक जो वेबसाइट होती है इंटरनेट की, उसका एक अपना रिक्वायर्ड एड्रेस होता है। जैसे आप लोगों का अपना रोल नंबर होता है, ऐसे ही किसी भी वेबसाइट का अपना URL, अपना एड्रेस होता है, और जो एड्रेस होता है वेब पेज का या वेबसाइट का, उसे ही आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हाउ टू कम्युनिकेट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। सो आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू कर सकते हैं, मॉडेम होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है जो हमें कनेक्ट करते हैं। वी कैन कनेक्ट आवर कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट यूजिंग दिस स्टेप्स। देखिए सबसे पहले अ डायल अप कनेक्शन आपका होता है। सो जो डायल अप कनेक्शन है वो कनेक्ट करता है इंटरनेट से बाय यूजिंग मॉडेम के थ्रू, एंड दैट इज यूटिलाइज्ड विद द टेलीफोनिक नेटवर्क। ये किससे होता है, यूटिलाइज्ड होता है टेलीफोन नेटवर्क से। फिर होता है डायरेक्ट कनेक्शन। सो जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो आपका हाई स्पीड कनेक्शन होता है और ये यूज करता है अ केबल मॉडेम को। इट ऑलवेज एक्टिव होता है एंड डज नॉट रिक्वायर्ड अस टू कनेक्ट टू एनी फोन, और कोई जरूरत नहीं होती कि आप फोन से कनेक्ट हो, ठीक है। टू स्टार्ट इट देयर आर सम स्टेप्स, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। टर्न ऑन करिए कंप्यूटर लैपटॉप, टर्न ऑन कर दीजिए मॉडेम, ठीक है।
देन कनेक्ट करिए इंटरनेट केबल को टू द कंप्यूटर के साथ, एंड इफ वी आर यूजिंग वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, अगर आप यूज करते हैं देन वी डू नॉट नीड केबल, तो आपको केबल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हियर वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम रुकिए, वेट करिए, इट विल कनेक्ट, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। नाउ ओपन करिए वेब ब्राउजर बाय डबल क्लिक करके उसके आइकन पर, ऑन द डेस्कटॉप गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख दीजिए, ठीक है। सो द वेब ब्राउजर विंडो ओपन्स अप, वो खुल जाएगी। नाउ गो टू द पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाइए, वी हैव टू टाइप इट्स एड्रेस, टाइप करिए एड्रेस बार पर, हेयर राइट करिए www.google.com और एंटर कर दीजिए। सो जो गूगल है वो आपको ओपन कराएगा, वहां पे गूगल का पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस में बी कॉम्प्लेक्स इफ अटेंशन इज नॉट टेकन, अगर आपने अटेंशन नहीं की तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर। सो ये एक आपके स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एंड इट हैज बीन डिजाइन फॉर एक्सेसिंग वेब पेजेस, को एक्सेस करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। नाउअडेज वेरी पॉपुलर वर्जन जो है वेब ब्राउजर का वो प्रेजेंट होता है इन द मार्केट में, टू इजीली एंड सेफली एक्सप्लोर करता है इंटरनेट को, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेन पार्ट्स क्या होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के। सो सबसे पहले आता है टाइटल बार, और जो आपको पता है कि टाइटल बार क्या होता है, जो आपका नेम टाइटल शो करता है, ठीक है। सो ये शो करता है टाइटल ऑफ द ओपन वेब पेज का। मेन्यू बार में शो करता है वेरियस आइटम्स ऑपरेशन के लिए ऑन द वेब पेज और इंटरनेट सेटिंग के, ठीक है। फिर आता है टूल बार। सो ये आपका शॉर्टकट बटन होता है वेरियस ऑपरेशंस का ऑन द वेब पेजेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक बटन। सो ये यूज होता है बैकवर्ड जाने के लिए, फ्रॉम करंट पेज टू द प्रीवियस पेज, करंट से प्रीवियस में जाने के लिए, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड क्या होता है, व्हेन वी हैड मूव टू एनी प्रीवियस पेज, जब आप प्रीवियस पे चले जाते हैं तो दोबारा से करंट पेज पे जाने के लिए आप फॉरवर्ड बटन का यूज करते हैं। सो क्लिक फॉरवर्ड बटन टू व्यू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है स्टॉप बटन। सो ये यूज होता है स्टॉप करने के लिए डाउनलोडिंग ऑफ द करंट वेब पेज की फ्रॉम द इंटरनेट से। नेक्स्ट आता है रिफ्रेश बटन। सो रिफ्रेश बटन आपका यूज होता है रिलोड करने के लिए पेजेस को फ्रॉम द इंटरनेट, और जो शॉर्टकट की है वो F5 होती है रिफ्रेश की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस बार। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब ब्राउजर का। द वेबसाइट और वेब पेज एड्रेस is to be typed here, यहाँ लिखे जाते हैं, and it is when we click on go button and press enter की। और ये कब होता है, जब हम go बटन जाते हैं और प्रेस कर देते हैं enter की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सर्चिंग। सो इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी होती है इंटरनेट की, डिफरेंट वेबसाइट्स की हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर एक वेबसाइट्स पे एक इंफॉर्मेशन होती है हर चीज की। इफ वी नो द वेब साइट एड्रेस, अगर आपको एड्रेस पता है देन आप उसे ओपन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट को। इफ वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ द साइट्स ऑन विच अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, अगर आपको नहीं पता देन व्हाट कैन वी डू देन। सो डोंट वरी, देयर आर बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं जो आपको सर्च करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं हैविंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए। सो आप इन वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं, सर्च इंजन या फिर सर्च साइट्स बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलर सर्च इंजन्स में गूगल, Amazon, Yahoo, Altvista, Ask, ये सब चीज आती हैं वेबसाइट्स, ठीक है। नाउ सर्चिंग प्रोसीजर क्या होता है। सो ये आपका कंपलसरी है टू नो हाउ टू सर्च इन द इंटरनेट, में कैसे सर्च करते हैं। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले टू सर्च वी हैव टू फर्स्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड देन ओपन एनी सर्च इंजन इन द वेब ब्राउजर। से यू ओपन google.com। देखिए सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कोई भी आपका सर्चिंग जो वेबसाइट है उसे खोल लीजिए, जैसे गूगल है, हमने अभी पीछे देखा। सेकंड क्लिक करिए इमेज टैब पर और देन कीवर्ड्स जो हैं सर्चिंग के लिए आप उसमें टाइप करिए, एग्जांपल इंडियाज नेशनल बर्ड। उसके बाद क्लिक कर दीजिए सर्च बटन पर। हेयर गूगल आपको सर्च करके दिखाएगा, ठीक है, नेशनल बर्ड। वेरियस इमेजेस आपको डिस्प्ले होंगी वेब ब्राउजर पर। जस्ट क्लिक ऑन द वन इमेज वी वांट टू ओपन, जिसपे भी आपको खोलना है उस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे इमेज पर इट विल अपीयर इन द बिगर साइज, वो बड़ी आपको दिखेगी। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो सर्च कर सकते हैं इमेजेस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है ईमेल। सो ईमेल इज द यूजफुल प्रोग्राम। ईमेल की फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक मेल।
सो एज वी सेंड और रिसीव पेपर लेटर, जब आपको पेपर लेटर सेंड या रिसीव करते हो, सिमिलरली जो ईमेल है वो वर्क करता है. जो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है इंटरनेट की. ठीक है, जो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड है फ्रॉम वन कंप्यूटर से दूसरे तक भेजते हैं. अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट के अलावा ईमेल में पिक्चर्स, वीडियोस, साउंड्स भी अटैच कर सकते हैं आप. ठीक है, चलिए नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ईमेल के. ये बहुत फास्ट होता है, इकोनॉमिकली वे है सेंडिंग मेल्स का. वी कैन सेंड एन ईमेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों को आप ईमेल सेंड कर सकते हैं. ठीक है, पिक्चर्स, टेक्स्ट, वीडियो, सॉन्ग्स, आप इन्हें भी मेल कर सकते हैं और ये रिलायबल मोड होता है कम्युनिकेशन का, बात करने का. नाउ नेक्स्ट सिंटेक्स क्या आता है ईमेल एड्रेस का. सो आप यूजर नेम, फिर @ होस्ट का नेम. यूजर नेम में आपका जैसे एग्जांपल J4X यूजर नेम आ गया, कोई भी नेम आ गया आपका. फिर आप क्या लिखेंगे, @ आ जाएगा हमारा. ठीक है, फिर है gmail.com आपका होस्ट का नेम, जो होस्ट सर्वर है. सो द होस्ट सर्वर आपका नेम होता है ईमेल सर्वर का और ये प्रोवाइड कराता है ईमेल सर्विस. तो मोस्ट पॉपुलर ईमेल साइट्स www.gmail.com, .yahoo.com, hotmail.com, ये आपकी ईमेल साइट्स हैं. ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं. ओके, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. क्लियर. सो इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी, इंटरनेट के यूजेस, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.